बिहार में दोबारा भाजपा सरकार के बाद अब अमित शाह का अगला टारगेट ऑपरेशन कमल इन वेस्ट बंगाल है। जी हाँ, वो बंगाल जो ममता का गढ़ है, वो बंगाल जहां भाजपा का प्रवेश भी वर्जित था। लेकिन अब भाजपा ने वहां जाकर ना सिर्फ रैलियां की बल्कि दावा पेश किया है कि अब अगली सरकार पश्चिम बंगाल में एनडीए सरकार होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसे देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है, चाहे उसका राजनीति से कोई ताल्लुकात ही नहीं हो, लेकिन फिर भी उसे जानना है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी। अगर उनमें से एक आप है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी राजनीति हो या फिर देश दुनिया से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में क्या भाजपा सरकार बनेगी या भाजपा का ये ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी भाजपा के दिग्गज नेता, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी रैलियां कर रहे हैं बंगाल में ताकि अगले चुनाव का टारगेट उनका पूरा हो सके और इस बार पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बन सके। इससे पहले की जो बड़ी खबर थी वह यह थी कि विजयवर्गीय के ऊपर एक हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यह दर्शाता था कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ में नादरशाही कर रही है। लेकिन अब बंगाल में पहुंच चुके हैं खुद राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। तो क्या कहा है अमित शाह ने, आइए आपको बता देते हैं। तो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन तो कर रही है, लेकिन वह बंगाल में किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रही। उन्होंने कहा कि बंगाल में 23 लाख किसानों से ऑनलाइन पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन मांगे गए। ममता बनर्जी उन्हें सर्टिफिकेशन से रोक रही है, यहां तक कि वो केंद्र सरकार को किसानों की लिस्ट भी नहीं दे रही। जैसा कि आपको पता ही होगा, देश भर में अभी किसान आंदोलन जारी है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आंदोलन को चलने दे रही है, सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। लेकिन किसानों ने भी ठान के रखा है कि हम सरकार से बात मनवा के रहेंगे। लेकिन इसी बीच जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ऑपोजिशन थी, जो विपक्ष की पार्टियां थी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यहां तक कि सभी पार्टियां, छोटी से बड़ी पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर गई। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि जो पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसान हैं, उनके जो आवेदन हैं वो अभी तक केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचे। किसानों की सूची केंद्र सरकार तक नहीं पहुंची क्योंकि केंद्र सरकार, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इससे किसानों को फायदा होता है, सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और प्रति 3 या 4 महीना के बाद 2,000 रुपए की किस्त उनके खाते में भेज दी जाती है। अभी जैसा कि 7वीं किस्त भेजी जा रही है। लेकिन अमित शाह का कहना है कि अभी तक ममता बनर्जी ने उनके राज्य के किसानों की सूची केंद्र के पास नहीं भेजी है, यानी कि वो किसानों के साथ, उनके साथ होने का केवल खेल खेल रही है, वास्तव में वो किसानों का साथ नहीं दे रही है, ऐसा अमित शाह का कहना है। वहीं अब बात कर लेते हैं बंगाल मुद्दे के ऊपर सोशल ट्रेंड्स की। तो आपको बता दें, देश भर में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यह हैशटैग है बंगाल विद बीजेपी। करीबन 500,000 लोगों ने अभी तक, क्या कह सकते हैं कि 500,000 ट्वीट्स इसके साथ किए गए। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं बीजेपी के लिए बंगाल में सरकार बनने को लेकर। ये कहीं ना कहीं
आगे आने वाले सरकार में एक बदलाव को दर्शाते हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपना गढ़ बना रखा है पश्चिम बंगाल को और काफी ज्यादा अपनी मनमानी करने लगी थी किसी समय पर, लेकिन अब हो सकता है कि बंगाल में भी दूसरे राज्यों की तरह ही टक्कर हो, जहां पर बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की हालत कहीं ज्यादा सुधर भी सकती है, क्योंकि जब तक ऑपोजिशन रहेगा, एक मजबूत ऑपोजिशन रहेगा, तब तक किसी भी राज्य या किसी देश के हालात में सुधार आने के चांसेस रहते हैं। हम बात ना केवल बीजेपी की कर रहे हैं, बल्कि हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से विपक्ष देश और राज्य के लिए जरूरी है। जितना कमजोर विपक्ष होगा उतने ही रूलिंग पार्टी अपने अत्याचार करेगी, तो ऐसे में विपक्ष का मजबूत भी होना जरूरी ही है। तो इस प्रकार से आज का ये खास वीडियो था पश्चिम बंगाल को लेकर। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की 5 रणनीतियां, जिसे लेकर वो बंगाल के मैदान में उतरी है और अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रही है। वो 5 रणनीतियां कौन सी होने वाली है, ये तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा की वो 5 रणनीतियां, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना होगा। आपके सामने वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उससे दबाइए और उसके साइड में जो बेल आइकन आएगा उससे अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और बड़ी खबर के साथ, एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।